पाठ 6 मजे मजे में गाता चल। ये एक कविता है। आज हम शुरू करेंगे पाठ 6 मजे मजे में गाता चल, जो कि एक कविता है। प्रस्तावना। कवि इस कविता के माध्यम से जीवन में सफलता पाने के लिए सदैव आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही साथ साहस और समझदारी की सीख भी देता है। परिकल्पना। जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं से निपटने का सही तरीका क्या हो सकता है और इसके उद्देश्य साहस, श्रम, समझदारी, आत्मविश्वास आदि भावों का आरोपण करना। इस कविता में प्रस्तावना में हमें बताया है कि इस कविता में कवि हमें जीवन की सफलता किस माध्यम से पानी चाहिए यह बता रहा है और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारे जीवन में जितनी बाधाएं आए उनसे हम किस तरह से निपटें, इसकी हमें सीख दे रहा है और इसके उद्देश्य है हमें अपने जीवन में साहस, श्रम, समझदारी और हमारे अंदर जो आत्मविश्वास होता है, अपने पर जो विश्वास होता है, उसे बढ़ाना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं नई कविता मजे मजे में गाता चल। मजे मजे में गाता चल, जीवन सफल बनाता चल। सफल एक कठिन शब्द है। इसमें कवि कह रहा है मजे मजे में गाता चल, जीवन सफल बनाता चल। सफल यानी होता है तरक्की। पथ में पथिक न हिम्मत हार, बाधाओं को ठोकर मार, शूल को धूल चटाता चल, मजे मजे में गाता चल। पथ कठिन शब्द है, पथिक हिम्मत न हार, बाधाओं और शूल। अब इसमें देखिए, पथ में पथिक न हिम्मत हार। पथ होता है रास्ता, पथिक होता है रास्ते पे चलने वाला। तो इसमें कवि कह रहा है कि रास्ते पर चलने वाला राहगीर कभी हिम्मत मत हार। बाधाओं को ठोकर मार। बाधाएं होती है कठिनाइयां, कि कठिनाइयों को ठोकर मार। शूल को धूल चटाता चल, मजे मजे में गाता चल। शूल होते हैं कांटे। तो हमारी जो रास्ते में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें ठोकर मारता चल, है ना। शूल रास्ते में आने वाले कांटे जो होते हैं उनको धूल चटाता चल, मजे मजे में गाता चल। अंधकार यदि रोके राहें, मत करना उसकी परवाह, पथ में दीप जलाता चल, मजे मजे में गाता चल। अंधकार होता है अंधेरा। अंधेरा अगर रास्ते में आए, मत करना उसकी परवाह। उसकी परवाह यानी उसकी चिंता मत करो। अंधकार यदि रास्ते में आए तुम्हें तो उसकी चिंता मत करो। पथ में दीप जलाता चल। अपने रास्ते में, पथ का अर्थ मैंने आपको बताया था रास्ता। अपने रास्ते में दीपक जलाता चल, मजे मजे में गाता चल। के आराम से अपने जीवन में मजे मजे में गाते चलो। जितने अंधकार आए उसकी परवाह मत करो, रास्ते में दीपक जलाते चलो। ठीक है। फिर है हाथ में लेकर नई किताब, हर सवाल का खोज जवाब। कि हाथ में एक नई किताब लेकर के चलो, हर सवाल का खोज जवाब। सवाल प्रश्न, जवाब उत्तर। निर्भय कदम बढ़ाता चल, मजे मजे में गाता चल। निर्भय कदम मतलब बिना डरे। निर्भय का अर्थ होता है बिना डरे। कदम अपने डग के निर्भय होकर आगे बढ़े जाओ। इस कविता मजे मजे में गाता चल। तो इस पूरी कविता का क्या सारांश निकलता है कि हमें कह रहा है कवि कि हमें अपने जो रास्ते हैं उस पर निर्भय होकर चलना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। हमारे रास्ते में जितनी कठिनाइयां आए, जितनी मुसीबतें आए, है ना, उन सभी को शूल जो उसके कांटे होते हैं, कठिनाइयों के कांटे, उन पर ध्यान नहीं देते हुए अपने आगे चलते रहना चाहिए। अगर अंधेरा आए उस अंधेरे को मिटाते देना चाहिए, दीपक जलाते रहना चाहिए हमेशा, और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके शब्दार्थ, सफल कामयाब, पथिक राहगीर रास्ते पर चलने वाला, हार पराजय, शूल कांटा, परवाह
ध्यान। सवाल प्रश्न। निर्भय भय रहित, जिसको डर नहीं लगता वो निर्भय। पथ रास्ता, हिम्मत साहस, बाधा रुकावट, अंधकार अंधेरा, दीप दीपक, जवाब उत्तर, कदम डग। तो हम करते हैं घ। शब्दों के अर्थ लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हमें यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, हमें इन शब्दों का अर्थ लिखना है और उससे वाक्य लिखना है। तो पहला है हमारा पथिक। पथिक होता है राहगीर। अब इसका वाक्य बनेगा, पथ पे पथिक चलता रहता है। पथ पर पथिक चलता रहता है। फिर है हिम्मत। हिम्मत का होता है, हमारे पास जो हिम्मत होती है ना वो, इसका अर्थ हमें आगे भी दे रखा है, ये रे साहस। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, हिम्मत हमारे अंदर की साहस जो होता है वो। साहस, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर है अंधकार। अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा। अब इसका वाक्य हम बनाएंगे। हमें अंधेरों से डरना नहीं चाहिए। हमें अंधकार से डरना नहीं चाहिए। अब है परवाह। परवाह होता है ध्यान। देखिए यहां पे भी आपको दे रखा है, परवाह का अर्थ है ध्यान। कठिनाइयों, हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी कठिनाइयों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब है निर्भय। निर्भय का अर्थ होता है जिसको डर नहीं लगता, बिना डर के, जिसको भय ना लगे। अब है, हमें अपने जीवन में निर्भय होना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए हमें। अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हमारा अगला प्रश्न है कि हमें 3 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से जो सही है उस पे हम सही का निशान लगाएंगे। पहला है, पथ को क्या कह सकते हैं? पथ का और क्या नाम हो सकता है? मग, डग,
जग। तो क्या है, पद को दूसरा क्या कह सकते हैं, डग। अंधकार मिटाने के लिए क्या करना है, क्या करना है अंधकार मिटाने के लिए, परिश्रम करना है, दीप जलाना है, चलते रहना है। तो इस कविता में हमें बताया है अंधकार मिटाने के लिए हमें दीप जलाना है। हाँ जी, तीसरा है हाथ में कैसी किताब लेनी है, नई किताब, पुरानी किताब, मोटी किताब। कवि ने कहा है कि हाथ में नई किताब लेनी है। चौथा है निर्भय होकर क्या करना है, भोजन करना है, गीत गाना है या कदम बढ़ाना है। तो निर्भय होकर क्या करना है, हमें कदम बढ़ाना है।